आज के प्रैक्टिकल सेशन में स्टार्ट करते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम स्टार्ट करने वाले हैं सॉल्ट एनालिसिस। अगर एक सॉल्ट का एग्जांपल लें NaCl, इट गिव्स आउट Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयंस। अब ये NaCl सॉल्ट आया कैसे होगा? देखिए HCl एंड NaOH जब एसिड एंड बेस कंबाइन होते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बनता है सॉल्ट एंड वाटर। अब सॉल्ट में देखो NaCl सॉल्ट है, NaCl सॉल्ट जिसमें Na पॉजिटिव आयन, इट कम्स फ्रॉम बेस, इट मींस दिस Na पॉजिटिव known as basic radical. And another Cl negative ion comes from acid, that's why it is known as acidic radical. इसका मतलब क्वालिटेटिव एनालिसिस, सॉल्ट एनालिसिस में हमें एसिडिक एंड बेसिक रेडिकल्स के बारे में बात करनी है और आज का टॉपिक है हमारा एसिडिक रेडिकल्स। अब एसिडिक रेडिकल्स को डिवाइड किया गया है 3 ग्रुप्स में, ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3। ग्रुप 1 के लिए एक स्पेसिफिक रिएजेंट है। ग्रुप 1 के सभी एसिडिक रेडिकल्स एक स्पेसिफिक रिएजेंट के साथ ही टेस्ट देते हैं एंड दिस इज डाइल्यूट H2SO4। ग्रुप 2 के सभी रेडिकल्स टेस्ट देते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ एंड ग्रुप 3 के लिए स्पेसिफाइड रिएजेंट्स हैं। अगर डाइल्यूट H2SO4 सॉल्ट में ऐड करने पर कुछ भी रिएक्शन होती है, मींस गैस इवॉल्व होती है या कुछ कंसेंट स्मेल आती है, तो हमें पता लग जाएगा कि ग्रुप 1 के रेडिकल है। लेट्स सपोज ग्रुप 1 रेडिकल्स जैसे कि कार्बोनेट, सल्फाइड एंड नाइट्राइड, ये सभी ग्रुप 1 रेडिकल्स हैं। हमने टेस्ट ट्यूब में ग्रुप 1 रेडिकल लेकर के डाइल्यूट H2SO4 ऐड किया। अगर कार्बोनेट है तो वहां से ब्रिस्क इफर्वेसेंस, अगर ब्रिस्क इफर्वेसेंस अराइज हो रही है तो ये क्लू मिल जाएगा कि उस रेडिकल में कार्बोनेट की पॉसिबिलिटी है। अगर रॉटन एग जैसी स्मेल आ रही है तब क्लू मिल सकता है कि वहां सल्फाइड पॉसिबल है। पंजेंट स्मेल है, सफोकेटिंग होती है ये बहुत ज्यादा, तो हमें क्लू मिल सकता है कि वहां पर सल्फाइड है और रेडिश ब्राउन गैस है। तो रेडिश ब्राउन गैस होने का क्लू मिलता है कि नाइट्राइड की पॉसिबिलिटी है। इस तरह फर्स्ट ग्रुप के सभी रेडिकल्स, एसिडिक रेडिकल्स डाइल्यूट H2SO4 के साथ कुछ ना कुछ इफेक्ट शो करते हैं। जैसे कार्बोनेट ब्रिस्क इफर्वेसेंस, इट इज बिकॉज ऑफ इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सल्फाइड रॉटन एग स्मेल बिकॉज ऑफ H2S गैस and pungent smell in case of sulfide because of evolution of SO2 gas, and in case of nitrite reddish brown gas because of evolution of NO2 gas। अब मूव करते हैं ग्रुप 2 पर। अब ग्रुप 2 पर हमें डायरेक्ट मूव नहीं करना है। सबसे पहले जब हमें रेडिकल का टेस्ट करना होता है तो हम फर्स्ट ग्रुप के लिए ही टेस्ट करते हैं। टेस्ट ट्यूब में पिंच ऑफ साल्ट लिया और डाइल्यूट H2SO4 ऐड किया। अगर इनमें से कुछ भी रिएक्शन हो रही है इसका मतलब हमें टेस्ट कंफर्मेटरी टेस्ट करना है ग्रुप फर्स्ट के लिए। और अगर कोई भी रिएक्शन नहीं हो रही है, ना ही तो ब्रिस्क इफर्वेसेंस है, ना ही कोई कलर्ड या फिर पंजेंट स्मेल गैस इवॉल्व हो रही है, मतलब कुछ भी नहीं हो रहा है, ये इंडिकेट करता है कि ग्रुप फर्स्ट रेडिकल एब्सेंट है। अब क्या करना है, दूसरा टेस्ट ट्यूब लेना है और पिंच ऑफ साल्ट अगेन लेकर के ग्रुप 2 के लिए टेस्ट करना है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ऐड करना है। जब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ऐड करते हैं तो पॉसिबिलिटी है पंजेंट, कलरलेस गैस इवॉल्व हो। अगर पंजेंट कलरलेस गैस इवॉल्व होती है तो क्लोराइड की पॉसिबिलिटी है। अगर रेडिश ब्राउन गैस इवॉल्व होती है विच इज ब्रोमीन गैस, अगर रेडिश ब्राउन गैस इवॉल्व होती है तो इंडिकेट करता है कि ब्रोमाइड की पॉसिबिलिटी है। वायलेट कलर गैस इवॉल्व होती है जो आयोडीन की होगी, ये इंडिकेट करता है आयोडाइड की पॉसिबिलिटी है। और अगर विनेगर लाइक स्मेल आ रही है ये शो करता है एसीटेट पॉसिबिलिटी, जो स्मेल होती है एसीटेट की। और आगे अगर रेडिश ब्राउन गैस आती है
फर्दर इट इज ऑफ NO2, और अगर फर्दर से रेडिश ब्राउन गैस आ रही है तो ये क्या इंडिकेट करता है, नाइट्राइट की पॉसिबिलिटी है। अब इस ग्रुप में ब्रोमाइड और नाइट्राइट इन दोनों ही केसेस में रेडिश ब्राउन गैस इवॉल्व हो रही है, तो ये लिटिल बिट कंफ्यूजिंग है, तो इसके लिए हमें प्रिलिमिनरी टेस्ट के बाद कंफर्मेटरी टेस्ट में ही क्लियर होगा कि ब्रोमाइड है या फिर नाइट्राइट है। अब मूव करते हैं ग्रुप थर्ड की साइड, सल्फेट एंड फॉस्फेट, इनके लिए स्पेसिफिक रिएजेंट है, तो इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। अब ग्रुप वाइज ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ग्रुप के कंफर्मेटरी टेस्ट के साथ हम आगे चलते हैं। स्टार्ट करते हैं टेस्ट फॉर एसिडिक रेडिकल्स। देखिए सबसे पहले क्या करना है, टेस्ट ट्यूब में सॉल्ट लेना है, डाइल्यूट H2SO4 ऐड करना है। हुआ क्या, कलरलेस ऑर्डरलेस गैस इवॉल्व हुई विद ब्रिस्क एफर्वेसेंस, ये इंडिकेट करता है कि कार्बोनेट हो सकता है, और ये जो गैस रिलीज हुई है इट इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब क्या करना है, जब हमें पता लग गया कि कार्बोनेट हो सकता है तो हमें इसका कंफर्मेटरी टेस्ट करना है। कंफर्मेटरी टेस्ट करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर से पास करते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर से पास किया गया तो लाइम वाटर का कलर मिल्की हो जाता है, ये कंफर्म करता है कार्बोनेट की प्रेजेंस। वन मोर थिंग, अगर वाटर सॉल्युबल कार्बोनेट हमारे पास सॉल्ट है तो हम वाटर एक्सट्रैक्ट बना करके मैग्नीशियम सल्फेट सोल्यूशन भी ऐड कर सकते हैं। उस केस में वाइट पीपीटी अराइज होगा जो शो करता है कार्बोनेट की प्रेजेंस। देखिए रिएक्शंस देखते हैं। लेट्स सपोज सोडियम कार्बोनेट डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्शन कराया जाएगा। इट इज डाइल्यूट H2SO4, इट गिव्स आउट sodium sulfate along with H2O and CO2. In this case carbon dioxide gas release, फर्स्ट में हमने ये देखा था जब सॉल्ट में डाइल्यूट H2SO4 ऐड करते हैं तो ब्रिस्क एफर्वेसेंस कार्बन डाइऑक्साइड की आ रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज आउट। अब कार्बन डाइऑक्साइड को पास किया गया लाइम वाटर से, इट गिव्स आउट व्हाइट कलरेशन। लाइम वाटर का कलर कैसा हो जाता है, व्हाइट, और वो व्हाइट कलर होने का रीजन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, वन मोर नेक्स्ट, अगर वाटर सॉल्युबल था हमारा सॉल्ट और उसमें MgSO4 सोल्यूशन ऐड किया गया, जैसे कि सोडियम कार्बोनेट इज वाटर सॉल्युबल, MgSO4 ऐड करते हैं, इट गिव्स आउट sodium sulfate and magnesium carbonate. Magnesium carbonate is PPT and it is of white color. It gives out white color PPT. तो ये सभी एक्सपेरिमेंट्स हमें शो करते हैं कार्बोनेट का प्रेजेंस। अब इसके बाद नेक्स्ट सल्फाइड के लिए बात करते हैं सल्फाइड की। सल्फाइड रेडिकल को आइडेंटिफाई करने के लिए देखिए सबसे पहले टेस्ट ट्यूब में सॉल्ट लेना है, डाइल्यूट H2SO4 ऐड करना है। अगर रॉटन एग स्मेल आती है, कलरलेस गैस इवॉल्व हो रही है और रॉटन एग स्मेल है, तो हम ये कह सकते हैं कि सल्फाइड की प्रेजेंस हो सकती है, और जो गैस इवॉल्व हो रही है वो गैस है H2S। कैसे इवॉल्व हुई, देखिए सपोज सोडियम सल्फाइड, जब सोडियम सल्फाइड पर डाइल्यूट H2SO4 ऐड किया गया, इट गिव्स आउट H2S गैस along with Na2SO4। तो इस केस में जो गैस इवॉल्व हो रही है H2S गैस इवॉल्व हो रही है। अब इस गैस को पास करना है लेड एसीटेट से, तो क्या करना है, एक फिल्टर पेपर को डिप करना है लेड एसीटेट सोल्यूशन में और टेस्ट ट्यूब के माउथ पर उसे रख देना है। अगर ऐसा करने पर फिल्टर पेपर ब्लैक कलर का हो जाता है तो ये इंडिकेट करता है रेडिकल सल्फाइड ही है। देखिए लेड एसीटेट फॉर्मूला इज व्हाट, CH3COO2Pb, और अगर H2S गैस पास की जाती है तब क्या बनता है, PBS ब्लैक PPT। अगर PBS का ब्लैक PPT रिलीज हो रहा है, मिल रहा है, ये इंडिकेट करता है एसिडिक रेडिकल सल्फाइड है। ठीक है, तो ये तो था टेस्ट, कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर द सल्फाइड रेडिकल। अब इसके बाद कंफर्मेटरी टेस्ट देख लेते हैं सल्फाइड के लिए। अब टेस्ट फॉर सल्फाइड आयन, देखिए सल्फाइड आयन के टेस्ट के लिए टेस्ट ट्यूब में सॉल्ट लेना है और डाइल्यूट H2SO4 ऐड करना है। अगर कलरलेस सफोकेटिंग स्मेल, मतलब पंजेंट स्मेल है जो बहुत सफोकेटिंग है, अगर रिलीज हो रही है तो हम कह सकते हैं सल्फाइड की प्रेजेंस हो सकती है। और जो गैस रिलीज हो रही है वो कौन सी गैस रिलीज हो रही है, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 गैस इवॉल्व हो रही है। देखिए कैसे, सोडियम सल्फाइड जब डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्शन कराई गई
it gives out sodium sulfate along with H2O and SO2 gas released out. अब होता क्या है, जब SO2 गैस को पास किया जाता है एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट डिप्ड पेपर पर, तो इस पेपर का कलर ग्रीन हो जाता है। और ग्रीन होने का रीजन क्रोमियम सल्फेट का फॉर्मेशन। क्या बनता है? क्रोमियम सल्फेट। एंड क्रोमियम सल्फेट कलर इज ग्रीन, इट इज ग्रीन इन कलर। तो क्रोमियम सल्फेट बनने की वजह से पेपर का कलर कैसा हो जाएगा? ग्रीन कलर का हो जाएगा। और एक और टेस्ट, कंफर्मेटरी टेस्ट कर सकते हैं। वाटर एक्सट्रैक्ट बना करके बेरियम क्लोराइड का सोल्यूशन अगर हम ऐड करें तो वाइट पीपीटी आएगा, इट इज ऑफ बेरियम सल्फाइड। बेरियम सल्फाइड का वाइट पीपीटी आएगा जो कॉन्सेंट्रेटेड HCl में सॉल्युबल होगा। देखो कैसे करना है। लेट सपोज जब सोडियम सल्फाइड में बेरियम क्लोराइड ऐड किया तो ये देता है BaSO3 वाइट पीपीटी, और ये वाइट पीपीटी BaSO3 का HCl में सॉल्युबल है, इट गिव्स आउट BaCl2 which is soluble। तो कॉन्सेंट्रेटेड HCl में ये सॉल्युबल है। तो ये सभी टेस्ट इंडिकेट करते हैं सल्फाइड। नाउ टेस्ट फॉर द नाइट्राइट आयन NO2 नेगेटिव। सबसे पहले प्रिलिमिनरी टेस्ट, सॉल्ट में डाइल्यूट H2SO4 ऐड करना है, टेस्ट ट्यूब में सॉल्ट लेना है, डाइल्यूट H2SO4 ऐड करना है। अगर रेडिश ब्राउन पंसेंट स्मेल गैस इवॉल्व होती है तो हम कह सकते हैं नाइट्राइट की प्रेजेंस भी पॉसिबल है, और ये गैस इवॉल्व होती है NO2 गैस। ठीक है, अब कंफर्मेटरी टेस्ट करना है। कंफर्मेटरी टेस्ट करने के लिए सबसे पहले वाटर एक्सट्रैक्ट बनाएंगे, फ्यू ड्रॉप्स डाइल्यूट H2SO4 की ऐड करने के बाद फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट सोल्यूशन ऐड कर देते हैं। जब फेरस सल्फेट सोल्यूशन ऐड किया फ्रेशली प्रिपेयर्ड, तो सोल्यूशन का कलर ब्लैक हो जाता है, और अगर ब्लैक कलरेशन आ रहा है तो वो कंफर्म करता है नाइट्राइट की, मतलब उस रेडिकल में नाइट्राइट ही है। क्यों हुआ ऐसा? ब्लैक कलरेशन क्यों आया? बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोसोफेरस सल्फेट। जो नाइट्रोसोफेरस सल्फेट का कलर ब्लैक है, नाइट्रोसोफेरस सल्फेट बनने की वजह से सोल्यूशन का कलर ब्लैक हुआ। तो ये था नाइट्राइट आयन। अब स्टार्ट करते हैं ग्रुप 2। ग्रुप 2 के लिए हम डायरेक्ट टेस्ट नहीं करते हैं, जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ। सबसे पहले हमें ग्रुप 1 ही देखना है। टेस्ट ट्यूब में पिंच ऑफ साल्ट लेकर के डाइल्यूट H2SO4 ऐड करना है। अगर कोई भी रिएक्शन नहीं हो रही है तब हम दोबारा से दूसरे टेस्ट ट्यूब में सॉल्ट लेकर के कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शंस करवाएंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं ग्रुप 2। स्टार्ट विद क्लोराइड आयन। सेकेंड ग्रुप में फर्स्ट रेडिकल क्लोराइड रेडिकल की बात करते हैं। सबसे पहले सॉल्ट, टेस्ट ट्यूब में सॉल्ट लिया, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ऐड किया। अगर कलरलेस पंसेंट स्मेल गैस से इवॉल्व होती है तो हम कह सकते हैं क्लोराइड की प्रेजेंस हो सकती है, और वो गैस है HCl गैस। ठीक है, HCl गैस इवॉल्व हो रही है। अब क्या करना है? अब HCl गैस इवॉल्व हो रही है तो हम क्या करते हैं, ग्लास रॉड लेते हैं जिसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डिप करके टेस्ट ट्यूब के माउथ पर ले आते हैं। अगर वाइट डेंस फ्यूम्स नजर आते हैं तो हम कह सकते हैं कि क्लोराइड कंफर्म है। और वो वाइट डेंस फ्यूम किसकी वजह से आ रहे हैं? बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड। देखिए HCl गैस आ रही है, हमने अमोनियम हाइड्रोक्साइड रखा, रिएक्शन होगी और वाइट डेंस फ्यूम किसका बना? अमोनियम क्लोराइड का मिला। और इसको कंफर्म किया जा सकता है, सॉल्ट में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिया, पिंच ऑफ MnO2 ऐड कर दिया। MnO2 किस तरह से एक्ट करता है? कैटालिस्ट रिएक्शन रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देता है। ग्रीनिश येलो कलर की गैस इवॉल्व होती है जो फर्दर से कंफर्म कर देता है क्लोराइड। और यहाँ जो गैस इवॉल्व हो रही है ग्रीनिश येलो, वो कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है? क्लोरीन गैस इवॉल्व हो रही है। फर्दर हम सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट कर सकते हैं। वाटर एक्सट्रैक्ट बनाया सॉल्ट का, एसिडिफाई किया, और एसिडिफाई करने के बाद AgNO3 सोल्यूशन ऐड किया। अगर वाइट कलर का PPT बनता है जो कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड में सॉल्युबल है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड में सॉल्युबल क्यों होगा? क्योंकि कुछ सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बन जाता है। सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनने की वजह से ही वो सॉल्युबल है। तो व्हाइट कलर का PPT अगर बनता है सिल्वर नाइट्रेट ऐड करने पर तब क्लोराइड कंफर्म है। कैसे होगा? लेट्स सपोज NaCl AgNO3 ऐड किया, इट गिव्स आउट AgCl व्हाइट PPT। तो AgCl का PPT किस कलर का होगा? व्हाइट कलर का होगा। ऑल दीज आर टेस्ट फॉर द कंफर्मेशन ऑफ द क्लोराइड आयन।
अब बात करते हैं ब्रोमाइड आयन। टेस्ट फॉर ब्रोमाइड आयन। ब्रोमाइड आयन के टेस्ट के लिए सबसे पहले क्या करना है, टेस्ट ट्यूब में सॉल्ट लेना है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ऐड करना है। अगर रेडिश ब्राउन कलर की गैस इवॉल्व होती है तो ब्रोमाइड हो सकता है, ठीक है। और कौन सी गैस इवॉल्व होगी, ब्रोमीन गैस इवॉल्व होगी। कंफर्मेटरी टेस्ट करना है तो हम सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट करते हैं। एसिडिफाइड सोल्यूशन लेना है वाटर एक्सट्रैक्ट का। सबसे पहले सॉल्ट का वाटर एक्सट्रैक्ट बनाना है, वाटर एक्सट्रैक्ट को एसिडिफाई करना है डाइल्यूट HNO3 से, और उसके बाद AgNO3 सोल्यूशन ऐड करना है। येलो पीपीटी आएगा और येलो पीपीटी आता है AgBr का, ठीक है। और ये येलो पीपीटी सॉल्युबल है अमोनियम हाइड्रोक्साइड में। देखिए, अगर ब्रोमाइड आयन की रिएक्शन सिल्वर नाइट्रेट से की जाए तो ये देता है AgBr येलो पीपीटी। तो ब्रोमाइड के केस में सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट में क्या मिल रहा है, येलो पीपीटी ऑफ AgBr विच इज सॉल्युबल इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये था ब्रोमाइड का टेस्ट। अब देखते हैं आयोडाइड टेस्ट। आयोडाइड आयन के लिए सेम वही चीज, प्रिलिमिनरी टेस्ट। इस ट्यूब में सॉल्ट लेना है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ऐड करना है और किस कलर की गैस इवॉल्व हो रही है इसे देखना है। तो वायलेट कलर गैस इवॉल्व होती है। अगर वायलेट गैस कलर की गैस इवॉल्व हो रही है तो आयोडाइड हो सकता है और ये गैस होगी आयोडीन गैस। कंफर्मेटरी टेस्ट करते हैं। कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए सेम एसिडिफाई करना है वाटर एक्सट्रैक्ट को और उसके बाद AgNO3 सोल्यूशन ऐड करना है, येलो पीपीटी आएगा। सेम ब्रोमाइड में भी हुआ था बट ये येलो पीपीटी अमोनियम हाइड्रोक्साइड में इनसॉल्युबल होता है। अगर ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड में इनसॉल्युबल है, इट शोज प्रेजेंस ऑफ आयोडाइड। अब क्या होगा, लेट्स सपोज हमने सोडियम आयोडाइड लिया है, सोडियम आयोडाइड की AgNO3 से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, सिल्वर आयोडाइड येलो पीपीटी which is insoluble in, किसमें insoluble है ये, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, insoluble in अमोनियम हाइड्रोक्साइड, साथ में NaNO3 रिलीज हुआ। तो ये था आयोडाइड का टेस्ट। अभी हमने सेकंड ग्रुप में देखा क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। अब बात करते हैं एसीटेट आयन की। टेस्ट फॉर द एसीटेट आयन। एसीटेट आयन का टेस्ट करने के लिए सबसे पहले हम टेस्ट ट्यूब में सॉल्ट लेते हैं और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ऐड करते हैं तो कलरलेस वेपर्स अराइज होती है जिसकी स्मेल विनेगर जैसी होती है। विनेगर से ही पता लग रहा है, इसका मतलब एसिटिक एसिड की स्मेल है वो, ठीक है। तो वो वेपर्स किसकी होंगी, एसिटिक एसिड की होंगी और हम कह सकते हैं कि एसीटेट आयन की प्रेजेंस हो सकती है। रिएक्शन देखिए क्या होगा, सोडियम एसीटेट जब H2SO4 से रिएक्शन कराई गई तो क्या बना, एसिटिक एसिड बना और सोडियम सल्फेट आउट, रिलीज आउट, सेपरेट हुआ। तो यहाँ पर एसिटिक एसिड बनने की वजह से ही विनेगर लाइक स्मेल आ रही है। अब करना है कंफर्मेटरी टेस्ट। कंफर्मेटरी टेस्ट करने के लिए वाटर एक्सट्रैक्ट बनाते हैं और 2 और 3 ड्रॉप्स ऑफ न्यूट्रल FeCl3 सोल्यूशन की ऐड कर देते हैं। अगर हम फेरिक क्लोराइड सोल्यूशन ऐड कर रहे हैं, न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड सोल्यूशन ऐड कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में रेडिश कलर का सोल्यूशन बनेगा जो धीरे धीरे रेड ब्राउन कलर के पीपीटी में चेंज हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं एसीटेट कन्फर्म है। हमने क्या ऐड किया, FeCl3। रिएक्शन देखिए क्या होगा, CH3COO Na की रिएक्शन अगर हम FeCl3 से कराते हैं तब क्या बन रहा है, फेरिक एसीटेट and it is reddish brown, ठीक है। तो ये बनने की वजह से, फेरिक एसीटेट बनने की वजह से सोल्यूशन का कलर कैसा हुआ, रेडिश ब्राउन हुआ एंड इट कन्वर्टेड इनटू द रेडिश ब्राउन पीपीटी। तो ये था कंफर्मेटरी टेस्ट एसीटेट आयन का। अब बात करते हैं नाइट्रेट आयन की। नाउ टेस्ट फॉर नाइट्रेट आयन। नाइट्रेट आयन को टेस्ट करने के लिए सबसे पहले टेस्ट ट्यूब में सॉल्ट लेकर के कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ऐड किया तो रेडिश ब्राउन कलर की पंजेंट स्मेल गैस इवॉल्व होगी। अगर रेडिश ब्राउन गैस इवॉल्व हो रही है तो हम कह सकते हैं नाइट्रेट पॉसिबल है और ये गैस होगी NO2 गैस। अब यहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट है कि जब हमने ब्रोमाइड देखा था, ब्रोमाइड में भी रेडिश ब्राउन गैस आ रही थी, नाइट्रेट देख रहे हैं तो नाइट्रेट में भी रेडिश ब्राउन गैस आ रही है, तो हमें कंफर्मेटरी टेस्ट करना होगा। कंफर्मेटरी टेस्ट करते हैं रिंग टेस्ट। क्या करना है, सबसे पहले वाटर एक्सट्रैक्ट बनाएंगे सॉल्ट का वाटर एक्सट्रैक्ट बना करके टेस्ट ट्यूब में लिया, साथ के साथ फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट सोल्यूशन बनाया, उसे भी हमने टेस्ट ट्यूब में ऐड किया। जब हम दोनों ही सोल्यूशंस को ले लेते हैं, टेस्ट ट्यूब के वॉल के साथ साथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की 2 ड्रॉप्स ऐड करते हैं तो दोनों ही सोल्यूशन के जंक्शन पर एक ब्राउन ब्लैक कलर की रिंग अराइज होती है जो इंडिकेट करता है प्रेजेंस ऑफ नाइट्रेट रेडिकल, नाइट्रेट आयन।
तो यही है रिंग टेस्ट। वाटर एक्सट्रैक्ट, add freshly prepared FeSO4 solution and add concentrated H2SO4 along wall of test tube. Brown black color ring will be formed at the junction of two solution. It will show the presence of nitrate ion. तो अभी हमने सेकेंड ग्रुप के सभी रेडिकल्स की बात की, अब बात करते हैं थर्ड ग्रुप रेडिकल्स की। अब करते हैं सल्फेट आयन की। सल्फेट आयन के लिए सबसे पहले अगर हम सॉल्ट में डाइल्यूट H2SO4 डालते हैं तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, इंडिकेट करता है फर्स्ट ग्रुप एब्सेंट है। अगेन अनदर टेस्ट ट्यूब, सॉल्ट में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ऐड किया तब भी कोई रिएक्शन नहीं हो रही है, इंडिकेट करता है सेकेंड ग्रुप भी एब्सेंट है। अब हमें स्पेसिफाइड टेस्ट करने हैं थर्ड ग्रुप रेडिकल्स के लिए। तो हमने वाटर एक्सट्रैक्ट लिया और उसमें बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन ऐड किया। अगर बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन ऐड करने के बाद वाइट पीपीटी बन रहा है जो कॉन्सेंट्रेटेड HCl में इनसॉल्युबल है, ये इंडिकेट करता है सल्फेट रेडिकल प्रेजेंट है। कैसे होगा? सोडियम सल्फेट, लेट्स सपोज ये सॉल्ट है, और अगर बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन होती है तो ये देता है बेरियम सल्फेट वाइट पीपीटी। ठीक है, जो बेरियम सल्फेट का पीपीटी है ये सल्फेट कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में इनसॉल्युबल होते हैं, यही रीजन है कि ये कॉन्सेंट्रेटेड HCl में इनसॉल्युबल होगा। तो ये था टेस्ट फॉर सल्फेट। तो हमने थर्ड ग्रुप के लिए सल्फेट टेस्ट जाना। क्या करना है? सिर्फ वाटर एक्सट्रैक्ट में बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन ऐड करने पर अगर वाइट पीपीटी अराइज हो जो कॉन्सेंट्रेटेड HCl में इनसॉल्युबल हो तो ये कंफर्म करता है कि वहाँ पर सल्फेट रेडिकल प्रेजेंट है। अब सल्फेट के बाद फॉस्फेट। फॉस्फेट आयन को आइडेंटिफाई करने के लिए सेम अगर सॉल्ट में डाइल्यूट H2SO4 या कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाया जाएगा तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, ये शो करता है फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप रेडिकल इज नॉट प्रेजेंट देयर। तो थर्ड रेडिकल के लिए हमें अगर फॉस्फेट का टेस्ट करना है, सॉल्ट लेना है, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 ऐड करके बॉइल करने के बाद सोल्यूशन में अमोनियम मॉलिब्डेट सोल्यूशन ऐड करते हैं। जब हम अमोनियम मॉलिब्डेट सोल्यूशन ऐड करते हैं तो येलो कलर का पीपीटी बनता है, ये इंडिकेट करता है प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट रेडिकल। तो आज हमने बात की एसिडिक रेडिकल की, ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप सेकेंड एंड ग्रुप थर्ड रेडिकल के बारे में जाना कि हम प्रिलिमिनरी और कंफर्मेटरी टेस्ट कैसे कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इनका एक्सपेरिमेंटेशन करने वाले हैं।